यहाँ की पॉलिटिक्स में अल्ताफ बुखारी का चेहरा इतना ज्यादा विवादों से भरा हुआ क्यों है? मैं वो सब कुछ करता हूँ जो कोई नहीं करेगा। मैं एजुकेशन मिनिस्टर तकरीबन 11 महीने रहा, एक भी FIR बच्चों के खिलाफ लगने नहीं दिया। हमने बच्चों को कहा सड़क पे आओगे राउडी हो, पुलिस पकड़ लेगी, डंडे मारेगी, FIR करेगी। कॉलेज में, स्कूल में हर दिन 15 मिनट करो एजुटेट, यू हैव द राइट टू एजुटेट। उस टाइम में मैं विवाद में फिर आ गया। एक दिन लेट बिपिन रावत जी आर्मी चीफ थे, उन्होंने कहा जम्मू कश्मीर के बच्चे मिलिटेंट हैं। मैंने उनको कहा रावत साहब फौज के बारे में बोलो, हमारे बारे में ना बोलो, मेरे बच्चों के बारे में। कि आपके प्रतिद्वंदी तो सवाल उठाते हैं कि Z+ क्यों मिला हुआ है इनको? ये कोई लक्ष्य थोड़ा ही है, जब किसी को बददुआ देनी है उसको बोलो जब तुमको Z+ मिले। तो आप चिट्ठी लिख दीजिए, बोल दीजिए नहीं चाहिए Z+। महबूबा मुफ्ती को लेकर आपके मन में खलिश है? जो कोई खलिश नहीं है, महबूबा जी बड़ी अच्छी लेडी है, इज्जत करता हूँ, हमारी बहन की तरह है। बेचारी सियासत नहीं जानती है। मैं ये आपको बताऊं, I was against the tie-up with BJP। उन्होंने बड़ा टाइम लिया, वो हाँ ना में जितना डिले करोगे उतना आपका वजन गिरेगा, और वही हुआ। She was at the lowest ebb of her popularity. She should have taken over the very same night when her father died. Kashmiris had never accepted that alliance. PDP is a product of conflict. सरकार जानने की कहानी क्या है? कहीं दिल्ली का मन भर गया था महबूबा जी से, और महबूबा जी का भी मन भर गया था दिल्ली से। आप पर ये इल्जाम लगे कि आप पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल हैं, तो बार बार दिल्ली जा रहे हैं, नरेंद्र मोदी से सीधे मुलाकात कर रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि महबूबा मुफ्ती का जो ग्राफ गिरा है उसका फायदा उठाया जाए और CM बना जाए। मैं बीजेपी से आज तक नहीं मिला हूँ, यही तो मजे की बात है। लोग मुझे कहते हैं कि ये बीजेपी वालों का, ना नेताओं से ना मंत्रियों से। नहीं, मैं खाली प्राइम मिनिस्टर से मिलता हूँ या होम मिनिस्टर से। लास्ट मुलाकात कब हुई आपकी? श्रीनगर में और कश्मीर के इलाकों में एक आम चर्चा है कि हुर्रियत के नेताओं को अल्ताफ बुखारी एकदम खुले हाथों से बुला रहे हैं। जो लोग बंदूक उठाए हुए थे, जो हिंदुस्तान की इंटेग्रिटी को चैलेंज कर रहे थे, वो वापस आपको बैलेट में आते हैं। अब मुझे तो लगता है आपने तो भारत रत्न कहना चाहिए था कि अल्ताफ बुखारी को भारत रत्न दे दें। हमको खानदानों ने लूटा और साथ आप दिल्ली वालों ने लूटा। क्यों आप लोगों ने इन खानदानों को साथ दिया? उनको ही यहाँ उन्हीं दो खानदानों में इट वाज अ सीसॉ। कांग्रेसी कौन सी सही है? कांग्रेसी इक्वली एंटी मुस्लिम है बीजेपी। आज देखो ना हिमाचल में मस्जिदें कैसे जल रही हैं। आपको नरेंद्र मोदी कैसे प्राइम मिनिस्टर लगते हैं? हिंदुस्तान के लिए बहुत अच्छे प्राइम मिनिस्टर। नमस्ते, मेरा नाम सिद्धांत है और इस समय हम लोग जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव कवर करने आए हुए हैं। श्रीनगर है और हमारे साथ फ्रेम में अल्ताफ बुखारी हैं। अल्ताफ बुखारी का एक परिचय है कि वो सूबे के कुछ बहुत बड़े बिजनेसमैन में से एक हैं। उनका परिचय ये भी है कि वो अपनी पार्टी नाम की पार्टी के संस्थापक हैं। उनका एक परिचय ये भी है कि वो साल 2014 से 18 तक की सरकार में शिक्षा मंत्री भी रह चुके हैं। वित्त और श्रम मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार भी उन्हें दिया गया था। और इस बार के चुनाव में जो 10 साल बाद कश्मीर में होने जा रहा है, साल 2014 में आखिरी चुनाव हुआ था, 18 में सरकार गिरी, 19 में 370 को एब्रोगेट किया गया और उसके बाद ये 24 में तो चुनाव है, 10 साल बाद हो रहा है। 24 के चुनाव में अपनी पार्टी की और अपनी रणनीतियों और अपने काम धाम और अपने पॉलिटिकल इक्वेशंस की वजह से अल्ताफ बुखारी बहुत चर्चा में रहते हैं। इस बातचीत में उस चर्चा के कारणों को खंगालेंगे और समझेंगे कि अल्ताफ बुखारी के इस पूरी जम्मू कश्मीर की पॉलिटिक्स में अल्ताफ बुखारी किसको सबसे अधिक नापसंद करते हैं, किसको सबसे अधिक पसंद करते हैं, और प्लस उनके पॉलिटिकल कन्विक्शंस क्या हैं। टैलेंट टॉप से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। कैसे हैं? बिल्कुल फर्स्ट क्लास। बिजनेस है आपका बहुत बड़ा, पहले मैं उस पर बात कर लेता हूँ। फिल नाम की कंपनी है आपकी, जो फ्रूट एक्सट्रैक्ट्स का काम है आपका। और क्योंकि जब ये इस इंटरव्यू के लिए मैं लोगों से बातचीत कर रहा था कि मैं बातचीत करने वाला हूँ, अल्ताफ बुखारी से तैयारी है इसकी, तो उनसे किस तरीके की चीज़ें पूछ सकते हैं या क्या क्या उनकी बैक स्टोरी है, तो कई लोगों ने बोला कि उनसे ज़रा पूछिएगा कि इतने बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे और फिर पॉलिटिक्स में आना क्यों चुना उन्होंने। देखिए, मैं बताऊंगा आपको 2-3 चीज़ें। आपने सवाल किया, मैंने 1980 में बिजनेस भी ज्वाइन किया और 1980 से 2014 तक मैं अपना बिजनेस देखता रहा। पहले जम्मू कश्मीर में था, फिर नॉर्थ इंडिया में एक्सपैंड किया, फिर पूरे हिंदुस्तान में हमारा बिजनेस है एग्रोकेमिकल्स का। फिर जर्मन्स के साथ ये जो जूस एक्सट्रैक्ट प्लांट लगा,
ये यहाँ वापस क्यों मिलिटेंसी में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करता था। फिर मेरे बच्चे आए, दे वेंचर्ड इनटू अर्बन मोबिलिटी, जिसे गंडोलास कहते हैं। ओके। जो फ्रांस की कंपनी है पूमा, हमारा बहुत बड़ा एक इन्वेस्टमेंट, 200 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट जम्मू में, बिगेस्ट टूरिज्म सेक्टर में, जो है पत्नीटॉप गंडोला है। मेरी कंपनियां ही इस वक्त देहरादून से मसूरी 5.5 किलोमीटर का गंडोला बन रहा है, वो भी हमारी कंपनी ही बना रही है, और बूट बेसिस पे, बिल्ड ओन ऑपरेट एंड ट्रांसफर आफ्टर 50 ईयर्स। तो मैं उसी मॉडल पे करता हूँ, ठेकेदारी नहीं करते हैं। लेकिन 2014 में मैं जब अवामी खिदमत में आया, लोगों की खिदमत के लिए आया, तो मैंने I slowly came out of my business. For the last 10 years, I have no position in my company. बेटा संभाल रहा है? नहीं, मैं, it's a professional company. मेरा brother is the managing director, और मेरे 2 बेटे हैं, वो भी उसी में हैं, और professionals हैं. There are professionals. It's a big 1,200 people working for the company. तो इसलिए मैं तो अब कोई businessman नहीं हूँ। अब बिजनेसमैन नहीं रहे, अब सीधी पूरी राजनीति में। मैं अवामी खिदमत करता हूँ अब, ठीक है। मेरा लाइवलीहुड उससे चलता है, अभी भी उसी से चलता है, क्योंकि वी आर अ जॉइंट फैमिली, तो ऐसा नहीं है। लेकिन मैं 10 मिनट भी नहीं उनको अब डिवोट करता हूँ। 10 मिनट भी नहीं? नहीं। अच्छा, पहला चुनाव आप वही 2014 में अमीरा कदल से लड़ते हैं? अमीरा कदल से लड़ा। अमीरा कदल से लड़ते हैं, लेकिन आप राजनीति में साल 2004 में ही आ गए थे। नहीं, मैं राजनीति में तो डायरेक्टली, अगर आपको होगा तो मैं डायरेक्टली कभी 2014 से पहले नहीं आया। मैं एसोसिएटेड था पॉलिटिशियंस के साथ, मेरे दोस्त थे, और मुफ्ती साहब में, मरहूम मुफ्ती साहब मेरे फादर के दोस्त थे, उस वजह से मुफ्ती मोहम्मद सैयद साहब, उस वजह से लिंकेज पॉलिटिशियंस के साथ हुई। सबके साथ, फारूक साहब के साथ भी मेरे फादर के अच्छे ताल्लुकात थे, हर एक के साथ अच्छे ताल्लुकात थे, लेकिन डायरेक्टली पॉलिटिक्स में नहीं थे। अच्छा, क्योंकि जब मैं पढ़ रहा था आपके बारे में, कई सारी खबरें छपी हुई हैं, तो साल 2014-4 में आप पीडीपी, जो सूबे की एक बड़ी पार्टी है, उसको आप ट्रेजरर की तरह ज्वाइन करते हैं। नहीं, मैं 2007 में, मुझे लगता है शायद मैंने ट्रेजरर उनके साथ ज्वाइन किया कि 2006 में कभी एज ट्रेजरर मैंने ज्वाइन किया उनको। लेकिन तब भी मैं कभी मुझे ये सोचा एक्टिव नहीं थे। नहीं, तभी नहीं सोचा था कि वोट की सियासत करेंगे। ठीक था, नहीं सोचा था चुनाव लड़ने का। जिस तरह लोगों की हॉबी होती है, कोई गोल्फ खेलने जाता है, कोई ताश खेलने जाता है, तो हमारी हॉबी थी इनके साथ बैठना, देखना कि लोगों की खिदमत कैसे की जाती है। एक कश्मीर की पॉलिटिक्स में, खासकर मैं जम्मू कश्मीर में सिर्फ कश्मीर को अलग करके बात कर रहा हूँ, घाटी के इलाके में, क्योंकि यहाँ पर आपकी ज्यादा प्रेजेंस है। यहाँ की पॉलिटिक्स में अल्ताफ बुखारी का चेहरा इतना ज्यादा विवादों से भरा हुआ क्यों है? क्योंकि आप सुनते ही होंगे अपने आसपास खबरें, और आपको लेकर इतने विवाद क्यों उपजते हैं बुखारी जी? मैं बताऊंगा आपको, उसके लिए कुछ कारण है। उसके लिए सबसे बड़ा कारण है, मैं वो सब कुछ करता हूं जो कोई नहीं करेगा। बताइए थोड़ा। मैं जब 2014 में चुनाव लड़े आप? चुनाव के लिए पहले मैं मानता नहीं था, जब बड़ा तैयार किया गया मुझे, तो मैंने जब चुनाव लड़ा तो मैंने किसी लीडर को अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं लाया। मुझे कोई नहीं जानता था पॉलिटिकली, तो मैं घर घर खुद गया। न मुफ्ती साहब को, न महबूबा को, किसी पार्टी के किसी लीडर को नहीं लाया। पीडीपी से टिकट मिला था? हाँ, कहीं किसी को भी नहीं लाया। ठीक है। तो वो भी एक डिफरेंट स्टाइल था, नंबर 1। नंबर 2, जब हम जीते इलेक्शन, तो मुफ्ती साहब को चूंकि मेजॉरिटी नहीं मिली, उन्होंने कहा हम भाजपा के साथ जाएंगे। तो मैं वाहिद एक एमएलए था जिसने अपोजिशन की। आई वॉज एब्सोल्युटली अगेंस्ट इट कि नहीं, भाजपा के साथ जाए, हमें अब अपोजिशन में बैठना चाहिए। फैसला मुफ्ती साहब का बाद में हुआ, लेकिन उनको जब 3 मार्च को पूछा गया, 5 मार्च को उन्होंने फिर फाइनली वोट लिया कि आपको who was opposing your tie-up with BJP? He said only one, अल्ताफ बुखारी was opposing। और मैं दूसरे दिन उनके पास गया कि जनाब, हमें तो दिल्ली वैसे ही कहती है कि ये
हमारी सोच के नहीं है। आपको कहा जाता है। हाँ, तो उन्होंने मुझे कहा देखो 5 कापियां इन अखबारों की लेना, टाइम्स ऑफ इंडिया और ट्रिब्यून में छपा था, अपने पास रख लेना, कहीं पॉलिटिकल कैरियर में काम आएगा। और मुझे लगता है कि वो सही नसीहत थी। क्या मैं ये आपको बताऊं, I was against the tie-up with BJP. I was the only one who was against the tie-up with BJP. पीडीपी और बीजेपी ने मिलकर सरकार बनाई थी उस साल। तो मैं उसके खिलाफ था। फिर हट के क्या किया मैंने, जब मुझे वर्क्स मिनिस्टर बनाया गया तो मैंने एक नया रेवोल्यूशन किया। क्यों, हम तो टोल पोस्ट थे नहीं, यहाँ तो मिनिस्टर्स वर टोल पोस्ट के टोल भरो और काम होगा। हम तो थे नहीं, हमें तो खुदा ने सब दिया था। 15 mm की सड़कें ये बनाते थे, मीन्स रीसरफेसिंग करते थे 15 mm की, हमने सीधा 75 mm की करवाई। तो वो सड़कें जो 2014 में बनाई है, 15 में बनाई, अभी चल रही है। तो विवाद ही है, क्यों चर्चा उस मिनिस्ट्री में अगर हुई किसी की तो हमारी हुई। बल्कि मुझे तो याद है 7 months आई हैव लिव्ड आउट ऑफ हेलीकॉप्टर। क्यों, मुफ्ती साहब सेहत ठीक नहीं थी, ट्रैवल करते थे खाली हेलीकॉप्टर में इलाकों में ही वुड ट्रैवल अलॉट। और मैं तो दुम की तरह उनके साथ साथ, उन्होंने रखा था मुझे अपने साथ साथ। आप उनके करीब थे बहुत ना? देखिए करीब तो मैं क्या कहूँगा, शायद उन्हें मेरा काम पसंद आया और उन्हें लगा कि ईमानदार आदमी है। तो मुझे याद है जब उन्होंने मुझे मिनिस्टर बनाया तो उस दिन भी झगड़ा हुआ। 2:30 बजे रात तक मैंने माना नहीं उनको कि मेरा नाम नहीं भेजो, क्यों मेरे साथ प्रॉमिस हुआ था कि राज्यसभा में जाएंगे, विच वॉज माई फर्स्ट लव। अभी भी मैं कहता हूँ माई फर्स्ट लव इज टू बी इन राज्यसभा। क्यों, इट गोज विथ कि बिजनेसमैन है, उसके साथ ठीक है। तो उन्होंने मुझे कहा नहीं तुम्हें वर्क्स मिनिस्टर बनना है। मैंने कहा जी हमारे किस बाप ने वर्क्स मिनिस्टर की है, यही चीज। उसने कहा देखो यार, आपको वर्क्स मिनिस्टर इसलिए बनना है, कौन ही जरूरत करेगा तुम्हारे पास 10 लाख रुपए रिश्वत लेके आएगा। तो अनकन्वेंशनल आदमी हूँ, हम तो कन्वेंशंस मानते नहीं है। काम किया, लोगों का काम किया, जहाँ जिसने बोला, जहाँ लगा सड़क बनानी है बनाई, जहाँ लगा ड्रेन बनाना है बनाया। मुझे लगता है अभी भी लोगों ने उसके पैसे, सब ठेकेदारों को पेमेंट नहीं हुई होगी। यहाँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से इतने फंड्स लाए रोड्स के लिए, बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। कहने का मतलब है फिर मुफ्ती साहब का इंतकाल हुआ साल 2016 में। नहीं, 2016, हाँ 16 में, हाँ इंतकाल हुआ। और क्या, चूंकि महबूबा जी के साथ हम पले बड़े हैं, उन्होंने बड़ा टाइम लिया वो हाँ ना में सीएम बनेंगे कि नहीं बनेंगे। हाँ, तो मैं शायद अनकन्वेंशनली आई वाज वेरी ओपन टू हर कि जितना डिले करोगे उतना आपका वजन गिरेगा। और वही हुआ। फाइनली जब वो 3.5 महीने के बाद बनी तो शी वाज एट द लोएस्ट एब ऑफ हर पॉपुलैरिटी। आप मुफ्ती साहब को बहुत मानते हैं, आज भी मानते हैं, आपकी बातचीत से लग रहा है मुझे कि आपके पॉलिटिकल गुरु रहे हैं। लेकिन महबूबा मुफ्ती को लेकर आपके मन में खलिश है? मुझे कोई खलिश नहीं है। महबूबा जी बड़ी अच्छी लेडी है, इज्जत करता हूँ, हमारी बहन की तरह है। लेकिन बेचारी सियासत नहीं जानती है, सियासत नहीं जानती है ना, एडमिनिस्ट्रेशन नहीं जानती है। शी इज एडमिनिस्ट्रेशन जीरो, शी हैड एडमिनिस्ट्रेटिवली बेचारी जीरो थी, लेकिन बड़ी अच्छी हैं। अगर सियासत जानती होती तो फिर उतना टाइम उन्होंने उस वक्त, क्यों जिससे उनका वजन गिरा, पॉलिटिकल वजन, पॉलिटिक्स में वजन होता है, टाइमली डिसीजन का एक वैल्यू होता है। वो अपने मन की सुनती हैं, वो मन की जब सुनती हैं तो फिर मन जरूरी नहीं है सब टाइम आपको सही ही कहेगा। इसलिए भी मैं अनकन्वेंशनल हूँ, तो कंट्रोवर्शियल हूँ, बोलता हूँ। ठीक है, साल 2016 से 20 का एक पीरियड है अब आपके पॉलिटिकल करियर। 16 से फिर मैं नहीं मिनिस्टर था। नहीं, मैं उसी पे आ रहा हूँ। 16 से 20 का एक पीरियड है बुखारी जी आपकी राजनीति में, जो बहुत सारे उतार चढ़ाव से भरा है। और उसमें जिस पार्टी में उस समय आप थे, आपकी तत्कालीन पार्टी ने आप पर इल्जाम भी लगाए थे, आपने भी इल्जाम लगाए थे आप पर भी, तो वो बहुत बड़ा पीरियड था। तो महबूबा मुफ्ती आती हैं, सीएम बनती हैं, और आपको कैबिनेट नहीं मिलती है इस बार। क्या रीजन था? क्योंकि मेरा और उनका बड़ा क्लियर था कि हम एक ही पेज पे थे नहीं।
हर अप्रोच। क्या आपका क्या पेश था, महबूबा मुफ्ती का क्या? मेरा ये था कि शी शुड हैव टेकन ओवर द वेरी सेम नाइट व्हेन हर फादर डाइड। दैट इज पॉलिटिक्स। उन्होंने 3 महीने जाया करके फिर वही कुर्सी ली ना, या तो नहीं लेती। हमने तो सीधा कहा था उनको कि अगर नहीं लेना है तो फिर इस वक्त खत्म करो, एंड शी वुड हैव बीन वेरी पॉपुलर अगर वो उस वक्त अलायंस को तोड़ देती, बिकॉज कश्मीरीज हैड नेवर एक्सेप्टेड दैट अलायंस। तो मैंने कहा ना, अनकन्वेंशनली बोल गए। उन्होंने कहा मेरी अपनी मर्जी है, तो उनकी अपनी मर्जी है। जब उनकी कैबिनेट बननी थी, हमने कहा हमारी अपनी मर्जी, हम नहीं बनते। हमने कहा हम अवेलेबल थे खाली मुफ्ती साहब के लिए नौकरी करने के लिए, आपके लिए हम अवेलेबल नहीं है। ठीक है, लेकिन कोई रंजिश नहीं हुई, दिलों में रंजिश नहीं हुई। क्या आपके मन में कोई ना, मुझे कोई रंजिश नहीं। रंजिश नहीं, मैं बोल रहा हूँ, कहा कि आपके मन में कोई एम्बिशन था? ना ना ना, बिल्कुल भी नहीं। ना बिल्कुल भी नहीं। मैं आज भी आपको कहता हूं, मेरे मन में कोई एम्बिशन तब भी नहीं था, अब भी नहीं था। मुझ पे थोपा जा रहा है ये एम्बिशन, वाई? और वैसे एम्बिशन अगर है भी, अगर इंसान एम्बिशियस नहीं है तो फिर जिंदगी में क्या करेगा? देखिए, लेकिन आपके मन में एम्बिशन नहीं था? मेरा तब भी नहीं 16 था। में मैं कहता हूं तब भी नहीं था, अब भी नहीं है। मैं तब की बात नहीं करता हूं, मैं अब की बात भी करता हूं। अब पे तो भी आएंगे हम लोग। हाँ। तो अनफॉर्चुनेट साल था वो। चीफ मिनिस्टर बनी है, 180 लोगों को मार दिया इन्होंने बुरहान एजिटेशन में। 16 वाला जो एजिटेशन अल्टीमेटली हुआ तो लोगों का नुकसान। हर पॉपुलैरिटी डिप टू 0। उसके बाद उन्होंने रिकवर नहीं किया। शी नेवर रिकवर्ड। हमने 2017 में आई वाज आस्क्ड टू जॉइन बैक। उससे पहले भी बड़ा चलता रहा, जुलाई, अगस्त, सितंबर। तो हमें लगा कि अभी लोग मारे हुए हैं, इनके साथ चलने से नुकसान ही होगा, लेकिन पार्टी में थे हम। ऐसा नहीं है कि हमने पार्टी छोड़ी थी। 17 में मुझे एजुकेशन मिनिस्टर बनाया गया। तो अगर मुझे आप सच पूछेंगे तो मैं पॉलिटिशियन उस दिन से बना जब एजुकेशन मिनिस्टर बनाया गया। जब मुझे दिया तो मुझे एजुकेशन सजा के तौर पे शायद दिया गया। क्यों? कि उस वक्त स्कूलों कॉलेजेस में वो शोरिश चल रही थी। एक वो पोस्ट बुरहान वानी एम्बिशन भी छात्रों के मन में था। और फिर वो एजुटेशन था, आर्मी कहीं कॉलेजेस में गई थी, कुछ ऐसा गड़बड़ हुआ था। एक सेकंड, मैं यहाँ पे दर्शकों को क्लियर कर दूं कि साल 2016 में हिजबुल के पोस्टर बॉय बुरहान वानी का सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ एनकाउंटर में उसकी मौत हुई थी। जिसके बाद कश्मीर में एक लंबा ब्लॉकेड चला था। लंबे ब्लॉकेड में कई दिनों तक कम्युनिकेशन लाइंस, इंटरनेट और दुकानदारियां सब कुछ बहुत दिनों तक प्रतिबंधित थी। हम उस एपिसोड के बारे में बात करें जी। तो हमने तो पहले दिन ही कहा मुझे पूछा गया, एजुकेशन डिपार्टमेंट आपको दिया गया, क्या करोगे? मैं कहा हम उस्ताद की इज्जत बहाल करेंगे और बच्चों को बच्चों की तरह ट्रीट करेंगे। उस्ताद मतलब मुफ्ती साहब? उस्ताद, टीचर, गुरु, टीचर। बिकॉज वन ऑफ द डार्केस्ट थिंग्स ऑफ दैट एरा वाज कि टीचर्स को बड़ा बुला कहा जाता था जो उस वक्त। तो मैं एजुकेशन मिनिस्टर तकरीबन 13 महीने रहा। नहीं, 13 महीने नहीं, 11 महीने रहा। 11 महीने रहा। आई एम श्योर एक भी FIR बच्चों के खिलाफ लगने नहीं दिया। हमने बच्चों को कहा सड़क पे आओगे राउडी हो, पुलिस पकड़ लेगी, डंडे मारेगी, FIR करेगी। कॉलेज में, स्कूल में हर दिन 15 मिनट करो एजिटेट। यू हैव द राइट टू एजिटेट, बट नॉट आउटसाइड। 3 महीने बाद इट फिजल्ड आउट। हमको जरूरत ही नहीं पड़ी किसी को जेल करने की, हमको जरूरत ही नहीं पड़ी किसके खिलाफ। बल्कि उस टाइम में मैं विवाद में फिर आ गया। एक दिन लेट बिपिन रावत जी आर्मी चीफ थे, उन्होंने कहा जम्मू कश्मीर के बच्चे मिलिटेंट हैं। तो मैंने उनको कहा रावत साहब, फौज के बारे में बोलो, हमारे बारे में ना बोलो, मेरे बच्चों के बारे में। अपने बॉर्डर संभाल लो। अगर बॉर्डर तुम संभाल लेते तो अंदर कोई घुसपैठ नहीं करता। आप ये कह रहे थे। तो बड़ा विवाद ये बना, अभी भी इंटरनेट पे पूरा विवाद ये बना कि आर्मी चीफ को कोई कहे। तो हमको क्या करेगा आर्मी चीफ? नॉट आंसरेबल टू द आर्मी चीफ। हम तो उस वक्त
कैबिनेट में थे हम, तो आई वाज आंसरेबल ओनली टू द चीफ मिनिस्टर। तो ये आप कहते हैं ना विवाद क्यों हम बेबाक तरीके से बोलते हैं। फिर सरकार गई, फिर मुझे फाइनेंस मिनिस्टर बनाया गया, सब दिन हम फाइनेंस मिनिस्टर रहे, और उसके बाद सरकार गई। सरकार जाने का की कहानी क्या है, आपकी कहानी क्या है? मैं से पैर रख के बैठूंगा? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, सरकार जाने की कहानी क्या है, आपके वर्जन क्या है? मुझे लगता है कहीं दिल्ली का मन भर गया था महबूबा जी से, और महबूबा जी का भी मन भर गया था दिल्ली से। इट वॉज कौन डाइवोर्स करेगा पहले, तो बिफोर शी कुड आस्क उन्होंने कर दिया। चलिए, अब यहाँ पे फिर हम विवाद में आ गए। बस वही मैं उसी पे आ रहा फिर हम विवाद में आ गए। क्यों? हमने बोला उनको कि आप हमने बोला उनको कि बेटर है आप ये 3 जमातों से मिल जाओ, लोगों की मर्जी है, कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी इकट्ठे मिले। क्यों? असेंबली वॉज इन एनिमेशन। पहले वो मानी नहीं, फिर मानी। फिर तीनों जमातों ने अप्रोच किया। आई वॉज द जॉइंट कैंडिडेट, मुझे तो ये भी पता नहीं है, फर्स्ट टाइम एमएलए वाई आई वॉज बनाया गया। अब मैं उस दिन लाडला था सबका। क्या तीनों जमात मिलके आपको चीफ मिनिस्टर बनाना चाह रहे थे? आई वॉज द चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट। तो खुद उमर साहब इज ऑन रिकॉर्ड, सब लोग। तो वो फैक्स मलिक साहब का खराब हो गया, फेमस फैक्स। फिर फारूक साहब ने दूसरे दिन फोन किया दिल्ली से मुझे कि ये भी जो पिटिशन साइन करके महबूबा जी हैड टू साइन इट, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे फ्लोर टेस्ट के लिए। शी डिड नॉट साइन इट। महबूबा जी बोली कि मैं नहीं करूंगी। क्यों? कल को फिर इन्हीं लोगों के साथ मिलना है, वरना यू वुड नॉट हैव सीन प्रॉब्ली एब्रोगेशन ऑफ 370 and 35A। क्यों? असेंबली होती, असेंबली ने फिर इलेक्शन किए होते, असेंबली जब होती तो कैबिनेट ने ये परमिशन दी नहीं होती जो इन्होंने सब इज्यूम की गवर्नर रूल में खुद ही। तो मैंने कहा ना कंट्रोवर्शियल है ही है। फिर 2019 हुआ, 370-35 से हटा, हम भी गिरफ्तार थे इसी घर में, इस नजरबंद किए गए। हाँ, शायद 60 दिन बाद छोड़ा गया या 58 दिन बाद। बाहर पोस्ट लगी रहती होगी। हाँ, ये जैसे आज है यही थे। ये तो आज तो जेड प्लस मिली हुई है आपको। नहीं यही जेड प्लस भी सब लोग कहते हैं ना, ये जेड प्लस तब भी था, 2015 से ही था। क्यों? मैं अपने घर से निकला नहीं, और दिस वॉज ए हब ऑफ शोरिश। लाल चौक में ही तो सब होता था, लेकिन हमें तो कोई खतरा नहीं था। क्यों? मस्त सुनिए मस्त मलंग, हमको कौन मारता? हमको किसी ने, ये तो हम तो रहने वाले थे, अपने लोगों के साथ बैठते थे, तो इसलिए हमारे को तो कोई ऐसा सरकार ने जेड प्लस कर दिया 2015 में, चेक कर लो। अब आज लोगों को दिखता है ये। वो वही मैं आ रहा था कि आपके प्रतिद्वंदी तो सवाल उठाते हैं कि जेड प्लस क्यों मिला हुआ है इनको। उनको पूछो ना, मुफ्ती साहब से पूछो, उस वक्त ये कोई लक्जरी थोड़ा ही है, ये तो सिक्योरिटी असेसमेंट तब भी होती, अब भी होगी। ये तो बल्कि कैद है। जब किसी को बददुआ देनी है उसको बोलो जब तुमको जेड प्लस मिले तो आप चिट्ठी लिख दीजिए, बोल दीजिए नहीं चाहिए जेड प्लस, को लिख दीजिए। अगर चिट्ठी से होता है ये काम, चिट्ठी से नहीं होता है। आप निकालो ना मुझे लाल चौक तक अपने साथ, अगर यहाँ से सिक्योरिटी वाले छोड़ेंगे तो नहीं चलता ये चीजें कहने की। और ये कौन सी लक्जरी है? हु वांट्स टू लिव परमानेंटली अंडर द शैडो ऑफ सोल्जर्स? नोबडी वांट्स टू लिव। ऐसा कुछ नहीं है। जेड प्लस पे और अभी के हालात है उस पे तो आएंगे। साल 2018 में चलते हैं जरा सा। आप पर उस समय बड़े इल्जाम लगे कि चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट का, देख तो आपने बताया ही कि आपको तीनों पार्टियां मिलकर प्रोजेक्ट कर रही थी, महबूबा मुफ्ती ने साइन करने से मना कर दिया। नहीं, पिटीशन वो तो उन्होंने भी कर दिया था, वो पिटीशन जो सुप्रीम कोर्ट में जिसपे फ्लोर टेस्ट होता है, उस फ्लोर टेस्ट को भी इंडोर्स करने से मना कर दिया। कहानी एक ये भी चलती है अल्ताफ जी कि आप पर ये इल्जाम लगे कि आप पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल हैं। ठीक है, मैं ग्रेटर कश्मीर की एक खबर पढ़ रहा था और साथ में इकोनॉमिक टाइम्स की भी, उसमें लिखा कि अल्ताफ जी पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल हैं और चूंकि वो कंस्पायर कर रहे हैं पीडीपी के खिलाफ
और वो बार बार दिल्ली जा रहे हैं, नरेंद्र मोदी से अच्छी दोस्ती है उनकी, सीधे मुलाकात कर रहे हैं, तो वो चाह रहे हैं कि महबूबा मुफ्ती का जो ग्राफ गिरा है उसका फायदा उठाया जाए और सीएम बना जाए। ये आप पर इल्जाम लग रहे हैं। देखिए, सुना ही होगा आपने इस इल्जाम को। तो देखिए, ये बात आप जो कह रहे हैं, अगर ये सही होता तो फिर फैक्ट्स खराब नहीं होता, फिर तो उनका ही आदमी बन रहा था यहाँ, और बीजेपी कहीं भी पिक्चर में ही नहीं थी, फिर तो उनका ही आदमी बन रहा था, कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी बना रही थी। तो ये इल्जाम कहीं फिट नहीं बैठता है। देन फिर तो उनके हाथ में तो सब आ गया था, उनका आदमी नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, और ये अगर आपकी बात से मैं मानूं तो ये कहने को कहानी कोई भी कहता है, हाँ ये बात सच है। मैं महबूबा मुफ्ती को हिम्मत से 12 दिसंबर को एक मीटिंग हुई 2018, मैंने उनको कहा कि आप 2016 में 180 लोग जो मरे, इट वाज एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर। आपने उनके सामने कहा? सब लोग उनके सामने, क्या सब लीडर था, महबूबा मुफ्ती थी वहां पे? हाँ, हमारी मीटिंग थी, पार्टी मीटिंग, आई वाज द लास्ट स्पीकर। क्या बोली महबूबा मुफ्ती फिर? आप सुनिए, मैंने कहा 18 जून को हुकूमत गई, आज तक 9 एमएलए आपके भाग चुके हैं, जिनमें 5 मिनिस्टर है। यू हैव फेल्ड एज अ लीडर, आप स्टेप डाउन करो, हम किसी और को प्रेसिडेंट बनाएंगे। आपके खिलाफ लोगों में नफरत है, पीडीपी का गुस्सा है, हाँ हम माफी मांगेंगे लोगों से और आपको अगले साल पार्लियामेंट भेजेंगे। शी वाज द पार्टी प्रेसिडेंट, शी सेड जिसको जाना है जाओ, जिसको नहीं रहना है रहो, कोई नहीं, हमें फिर भी फर्क नहीं। हर प्रेसिडेंट को यह हक होता है, क्यों, पार्टी इज लाइक अ फैमिली, ऐसा तो है नहीं, कुलीग्स तो थे। फिर 2 महीने बाद मुझे एक दिन, वन फाइन डे, आई वाज थ्रोन आउट ऑफ द पार्टी। अस्सलाम वालेकुम, थैंक गॉड, हम घर बैठेंगे, हमारा क्या, कौन सा बाप दादा सियासत में था तो वही सियासत करनी है। घर तो सियासत से नहीं चलता था ना, घर तो अल्लाह के फजल से अपने कारोबार पे ही चलता था। चुप बैठे, किसी को नहीं। 2019 के पार्लियामेंट इलेक्शन आए, हमने फारूक साहब का सपोर्ट किया और अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी से 70 वोट पीडीपी को दिलाए, 21,000 वोट फारूक साहब को दिलाए। 70 वोट, 70 वोट्स पीडीपी कैंडिडेट गॉट और 21,000 वोट फारूक। तो मुझे तो यही पॉलिटिकल जवाब देना होता है ना। इन पॉलिटिक्स यू रिप्लाई नॉट बाय वर्ड्स ओनली, यू रिप्लाई बाय एक्शंस। सो इट वाज इनफ। Mahbooba Mufti lost the elections. She lost from all the 4 constituencies which she had represented as MLA. 2019 का पार्लियामेंट, 19 की बात है, मैं वही कहता हूँ। 19 में फारूक अब्दुल्ला, जस्टिस मसूदी जी, ये लोग जीते। तो मैं तो किसी पार्टी को मैं था नहीं। हमको जब हाउस अरेस्ट किया गया तो हम तो वैसे ही कहते हैं ना, बेगानी शादी में हमको पता नहीं क्यों, हमें क्यों गिरफ्तार किया गया, हम तो एक्टिव ही नहीं थे। अनकन्वेंशनल वही मैंने कहा ना आपकी कंट्रोवर्सीज की बात, जब हमें छोड़ा गया तो हमने देखा लोग परेशान हैं, डिस्परेशन थी, मार्केट्स बंद थे, सब कुछ बंद था, मफलूज था सब कुछ, किसी को पता नहीं थी क्या होने वाला। मैंने दिल्ली अप्रोच किया, दिल्ली डिड नेवर अप्रोच मी। मैंने कहा आज लोगों को जरूरत है, आज नहीं बात करेंगे, कब करेंगे? बच्चे गिरफ्तार हैं, मैं तो जिनको मैं जानता था, ऐसे क्या है, आई वॉज अ नोन मिनिस्टर। हाँ, मैं again, I was a doer. I was one of the most competent ministers who had delivered. I was not corrupt. I had no scams around me. बीजेपी के नेताओं से मीटिंग हुई थी आपकी दिल्ली में? मैं बीजेपी से आज तक नहीं मिला हूँ, मैं बीजेपी वालों से आज तक नहीं मिला हूँ। यही तो मजे की बात है, लोग मुझे कहते हैं कि ये बीजेपी वालों का ना नेताओं से ना मंत्रियों से। नहीं, मैं खाली प्राइम मिनिस्टर से मिलता हूँ या होम मिनिस्टर से, उन्हीं को जानता था, उन्हीं से मिलता था। अच्छा, उनसे सीधी मुलाकात है आपकी? हाँ, बिल्कुल है। लास्ट मुलाकात कब हुई आपकी? मुझे लगता है शायद पार्लियामेंट से पहले मिला हूँगा, ये 24 का चुनाव के पहले। हाँ, कभी मिला हूँगा, हो सकता है 24 के चुनाव। तो मैंने सच ही सियासत बोला उनको। 4-4.5 महीने लगे। उन्होंने कहा क्या? मैंने कहा आपने 370-35 से हटाया, हाँ, हमारी जमीनों का तहफ़्फ़ुज़ दे दो। बड़ी बहस चली, कहा 370 इसीलिए तो खत्म किया कि पूरे हिंदुस्तान के लोग आके वहाँ ज़मीन खरीदें। हमने कहा साहब हमारे साथ जाती है, यू कैन डू इट,
कन्विंस किया। हमने उनको कहा देश हित में नहीं है कि आप हमारी डेमोग्राफी चेंज करो। उन्होंने कहा हमने करनी नहीं है। आर्गुमेंट्स तो यही होते हैं ना, यू हैव टू कन्विंस। हमने कहा हम कोई पॉपुलर लीडर नहीं थे। कन्विंस करके 4.5 महीने बाद दोनों जॉब्स की का भी उनको कन्विंस किया कि जम्मू कश्मीर में सरकारी जॉब्स जितने भी हैं खाली जम्मू कश्मीर के स्थानीय लोग ही ले सकते हैं। ज़मीनें भी बच गई। तभी आपके लोगों ने यहाँ शोर नहीं किया। मैं तो कहता हूँ अगर अमन आया, जितना सिक्योरिटी फोर्स को उतना अल्ताफ बुखारी और अपनी पार्टी को भी है। क्यों? हमने वो 370-35-1 की वो जो जहर थी ना, स्टिंग, वी रिमूव दैट स्टिंग आउट ऑफ इट बिकॉज अल्टीमेटली कॉमन मैन वाज बेनिफिटेड कि उसकी जमीन यहाँ कोई बाहर का नहीं खरीद सकता था, उसकी नौकरी कोई नहीं खा सकता था। मैं तो रादर वो किया जो 74 साल में किसी ने नहीं किया। नोबडी हैज ब्रॉट बैक एनीथिंग फ्रॉम दिल्ली। चाहे वजीर आजम का टाइटल ले गए, खा गए, जो कुछ भी। हम तो पहले वो पार्टी और लीडर हैं जिन्होंने कुछ किया, तो और आप आंख में आंख डाल के लिया। ये नहीं कि हमने कोई फेवर मांगा। हम भी उस वक्त डेस्परेशन दिल्ली की थी, वो शायद उस वक्त हमें भी जिस तरह 47 में शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को यहाँ भेजा गया इमरजेंसी एडमिनिस्ट्रेटर बनाकर, हमें भी कोई चीफ एडवाइजर बनाकर भेज देते और 4 यहाँ कहते 4 जम्मू के लिए लो। लेकिन हमने अपने लिए कुछ नहीं ढूंढा। क्यों? हमारी लालच ही नहीं है। हम तो लोगों के खिदमतगार हैं। हम तो ये कहते हैं फी सबीलिल्लाह। फी सबीलिल्लाह मीन्स फॉर द प्लेजर ऑफ गॉड। आई डू थिंग्स फॉर द प्लेजर ऑफ गॉड। तो आपके प्रतिद्वंदी जब ये कहते हैं, इस तरह के इल्जाम लगाते हैं आप पे कि 370 हटने के बाद अल्ताफ बुखारी जाके दिल्ली में बीजेपी के नेताओं से मीटिंग करते हैं, इस तरह की बातें आप सुनते ही होंगे बाजार में। मैंने कहा आप क्या जवाब देते हैं? कहने से उनके क्या होता है। मैं उनको कहता हूं देखो, तुम भी तो 1.5 साल बाद गए वहीं उसी प्राइम मिनिस्टर से मिलने के लिए, उसी होम मिनिस्टर। तुम्हें क्या मिला? मुझे तो कुछ फिर भी मिला। मैंने तो लाया। मैं आपकी तरह थोड़ा ये हूं कि आज जो इलेक्शन आ गया तो लोगों में खड़ा हुआ हूं। मैं तो 5 साल भी लोगों में रहा। मेरी जमात वाहिद जमात थी। हम 11 बजे से 5 बजे तक अपने दफ्तर में होते थे और लोगों की बात सुनते थे। तो जब मुसीबत में लोगों के काम नहीं आओगे तो किसके लीडर हो? किस चीज के लीडर हो? कुर्सी लेने के? आज इलेक्शन आ गया। आज तो सब हमारे कश्मीर में कहते हैं ना, दे हैव कम लाइक थंडर नाउ टुडे बिकॉज दे थिंक दे स्मेल पावर। हम तो वो क्या लेना देना है पावर से। हम अपनी इनिंग अच्छी खेले, बहुत मजेदार इनिंग खेले। हमने वो चीजें की लोगों के लिए इन 5 सालों में जो इनमें से कोई नहीं कर सकता। दे कांट डू व्हाट आई डिड विदाउट पावर। ठीक है, हम मौजूदा चुनाव पे आए, उसके पहले एक छोटी सी गुत्थी सुलझा लेते हैं। 19 में आप पार्टी से अलग होते हैं, पीडीपी से अलग होते हैं। 20 में अपनी पार्टी आप फाउंड करते हैं, 2020 में उसकी नींव रखते हैं। लेकिन कई लोग ये पूछते हैं, ये उनके मन में जिज्ञासा है कि क्या पीडीपी से अलग होने के बाद अल्ताफ बुखारी की महबूबा मुफ्ती से कोई मीटिंग हुई? क्यों? क्योंकि वो बोलते हैं कि महबूबा मुफ्ती ने तो बड़े संगीन इल्जाम लगाए थे। उन पर यह कहा था कि आप पार्टी की मीटिंग में नहीं आते हैं। मुफ्ती साहब की 3री डेथ एनिवर्सरी कोई कार्यक्रम पार्टी ने रखा था, आप उस पर नहीं गए थे। वो हवाला ये सब किस्म के आरोप लगाती हैं अल्ताफ बुखारी पे। देखिए, बात 2 चीजों की है। मैं तो पार्टी से नहीं निकला, आपको निकाला गया। 3री डेथ एनिवर्सरी में मैं कैसे जाता? मैं तो 19 जनवरी को निकाला गया था, 2019 जनवरी को। तो मेरी तो कहीं पोजीशन ही नहीं थी, मैं यहाँ था नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। नंबर 1। नंबर 2, अगर मैं हवाला या किसी चीज में इन्वॉल्व था, किसी भी इंटरनेशनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व थे अगर, तो वो उनको 2014 में मैंडेट देने से पहले सोचना चाहिए था। 2015 में मिनिस्टर बनाने से पहले सोचना चाहिए था। 2017 में फिर मिनिस्टर बनाने से पहले 2018 में जॉइंट चीफ मिनिस्टरियल कैंडिडेट बनाने से पहले सोचना था। इल्जामात मैं आप पे लगाऊंगा, आपको दिल्ली वालों ने यहाँ भेजा, क्या ये सच है? नहीं, ये ऐसे इल्जाम है। आपने घड़ी लगाई है, ये हिंदुस्तान में बंदी तो है नहीं। क्या आप स्मगल करते हो? आपने स्मगल की है ये घड़ी? इल्जाम की तो यही बात होती है ना। ऑब्वियसली इल्जाम लगाने के लिए क्या है?
उसके बाद मुलाकात हुई आपकी? वो मुफ्ती थे? महबूबा जी हमेशा मिलती हैं, सड़क पे भी मिलती हैं, एयरपोर्ट के लॉन्ज में भी मिलती हैं, हर जगह मिलती हैं। ऐसी तो क्या कोई बात सौर है? नोट पे कोई बातचीत नहीं है, कोई मुझे खटास नहीं कोई? देखो मुझे क्या खटास है हमारी। हाँ, हम तो ये नहीं थे ना कि हमें कुछ उनसे चाहिए था, हमें तो कुछ नहीं चाहिए था उनसे, लेकिन हमें रिस्पेक्ट है। उन हमारे फादर के दोस्त उनके बाप थे, हमारे गुरु भी रहे, पॉलिटिकल गुरु, हमारे घर में रही हैं। दे लिव्ड इन माय दिल्ली हाउस नेक्स्ट। मेरे 2 घर दिल्ली में, जब ये पावर से बाहर थे वहां रहे, और आई फाइंड देम द फैमिली इज एन एक्सेलेंट फैमिली। तो अब चलता है सियासत, अपना अपना नजरिया है। मेरा नजरिया है कि पीडीपी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेस जो उन्होंने यहाँ क्रिएट किया, इमोशनल मेस पहले क्रिएट किया 98 से, और फिर 2014 में बीजेपी को लाके दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। घड़ी ठीक कर लूं, अगला सवाल पूछता हूँ फिर। हाँ, घड़ी ठीक कर लूं, फिर अगला सवाल पूछता हूँ। अपनी पार्टी आप फाउंड करते हैं, लेकिन एनसी या कांग्रेस में भी तो जा सकते थे। जब मैं सियासतदान था ही नहीं, मैं क्यों जाता किसी पार्टी में? नंबर 1। नंबर 2, ये तो इसलिए पार्टी बनाई, इस जमीन और जो नौकरियां बचाई ना, ये वापस लाना, ये बड़ा छोटा, क्योंकि मैं कहता हूँ ये छोटा सा मसला है, लेकिन ये कोई जहाद से कम नहीं था, ये हमारे लिए आज़ादी से कम नहीं था। 370-35 से उठाने के बाद अपनी ज़मीनें बचानी, स्थानीय लोग ही आपस में खरीद फरोख्त कर सकते हैं, और नौकरियां यहाँ जितनी भी हैं, क्यों यहाँ ज़्यादा सरकारी नौकरियों पे ही लोग मुनसर हैं, इंडस्ट्री तो है नहीं। मुझे पता नहीं है 50 साल बाद जब हिस्टोरियन हिस्ट्री लिखेगा, he will write my name with golden words that look, there was a man who came forward, जिसमें हिम्मत थी, call a spade, उसने अपने लोगों के लिए कुछ नेगोशिएट किया, जिससे उनकी ज़मीनें बची, जिससे उनका कल्चर बचा, जिससे उनकी एथनिसिटी बची, जिससे उनकी डेमोग्राफिक बची। आज तो चूंकि हमारे पास वो बैंड बाजा बजाने का सिस्टम नहीं है, तो वही मैंने कहा ना, पॉलिटिशियन होता तो शायद मैं बेचता। पॉलिटिशियन तो छोटी सी चीज़ को बड़ा बनाकर बेचते हैं, हमने बड़ी सी चीज़ आज तक नहीं बेची, लेकिन आई एम सेटिस्फाइड, माई कॉन्शियस इज सेटिस्फाइड एंड माई पीपल आर हैप्पी। दे डू नॉट फील द डिफरेंस प्री एब्रोगेशन एंड पोस्ट एब्रोगेशन, एंड दैट्स बिकॉज ऑफ मी, दैट्स बिकॉज ऑफ अपनी पार्टी। अगर ये गद्दारी है, ऐसी गद्दारियां बहुत अल्ताफ बुखारी करेगा अपने लोगों के लिए। अल्ताफ बुखारी has the guts to go to any extent for the interests of Jammu and Kashmir. मैं कहता हूं आज जैसे हम जनरल एमनेस्टी डिक्लेयर करेंगे, कोई पार्टी बोले ना, कराए ना, हिम्मत करे ना, क्यों? They are products of conflict. It suits them. PDP was a product of conflict. अगर कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता, पीडीपी कहाँ? इनके बाप तो कांग्रेस सदर थे, कभी पावर में आ नहीं सके, वो तो कॉन्फ्लिक्ट के प्रोडक्ट थे। इमोशनल ब्लैकमेल किया पीडीपी बनाकर, रोना धोना सीखा, मिलिटेंट्स की खुशनुदी की का, दे स्टार्टेड स्पीकिंग सॉफ्ट सेपरेटिज्म। इट्स अ प्रोडक्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। पीडीपी इज अ प्रोडक्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। पॉलिटिक्स आफ्टर 90 was product of, all politics was product of conflict. वरना लंदन से कोई आके यहाँ जीतता है 62 सीटें ऑटोनॉमी के नारे पे फिर, और दिलाता नहीं है। मैं चूंकि सियासतदान नहीं हूँ, आपने कहा बेबाक बोलता हूँ, फिर वही कंट्रोवर्शियल होता हूँ, इसलिए बोलूंगा नहीं। आई सल्यूट द ओल्ड मैन डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, ही इज द टॉलेस्ट अमंगस्ट अस। लेकिन हाउ इज उमर? ही इज ऑनेस्ट मैन, एब्सोल्युटली ऑनेस्ट मैन, सच बोलता है, कम से कम ड्रामाबाज नहीं है। तो ड्रामाबाज कौन है कश्मीर में? यहाँ तो ड्रामाबाज एक ही है, उसकी जरूरत नहीं है, आपको किसी से भी पूछो, आपको खुद बताएंगे। क्या नाम नहीं लेंगे? ना, बहन है हमारी, हम क्यों नाम लेंगे? अभी आपने ये उनका ही बात करा जिसको कुछ देर पहले भी इन्होंने बहन कहा था, ये उनकी ही बात कर रहे हैं, नाम भले न ले। एक बात बताइए, आप
आपने सेपरेटिज्म की बात की और आपने उस पॉलिटिक्स को पोसने की बात की, लेकिन यही इल्जाम तो आप पे लग रहे हैं अल्ताफ जी। साल 2020 में पार्टी फ्लोट करते हैं, पार्टी भी कोई भी नई पार्टी आती है, उस पार्टी को अपनी ग्रिप बनाने में समय लगता है, अपनी आइडियोलॉजी को प्रोपेगेट करने में समय लगता है। मैं साल 2023 की डेक्कन हेराल्ड की खबर देख रहा था, उस खबर में लिखा हुआ था कि आपने ये कहा कि जो भी हुर्रियत नेता सोवरेनिटी में बिलीव करते हो, अक्षुणता में, अखंडता में बिलीव करते हो, वो हमारी पार्टी से जुड़े। फिर साल 2024 के चुनाव के रनअप में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि इस साल चुनाव होने ही होने हैं, तो 24 में इलेक्शन होना लगभग साफ हो गया। और साल 2024 में कई हुर्रियत के नेता आपकी पार्टी के फोल्ड में आते हैं। और मैं एक छोटा सा फीडबैक, आपको पता ही होगा, आपको तो मुझसे ज्यादा पता होगा, श्रीनगर में और कश्मीर के इलाकों में एक आम चर्चा है कि हुर्रियत के नेताओं को अल्ताफ बुखारी एकदम खुले हाथों से बुला रहे हैं, एकदम ओपन आर्म से बुला रहे हैं कि आओ हमारी पार्टी के टिकट पे चुनाव लड़ो। आप किस मुल्क के शहरी हैं? मैं हिंदुस्तानी हूं ना। मुझसे न बड़े हिंदुस्तानी होंगे न छोटे हिंदुस्तानी होंगे, मैं भी ना आपसे बड़ा हिंदुस्तानी। उसमें तो शक कर ही नहीं। सुनिए, आप नहीं देखते हैं, ये तो कंट्रीब्यूशन आपको लेनी चाहिए। जो लोग बंदूक उठाए हुए थे, जो लोग सॉवरेनिटी को चैलेंज कर रहे थे, जो हिंदुस्तान की इंटेग्रिटी को चैलेंज कर रहे थे, वो वापस आपको बैलेट में आते हैं और चुनाव प्रक्रिया में हिस्सा लेते हैं, हिंदुस्तान के आईन के तहत वफादारी का हल्फ लेते हैं। यू शुड हैव, अब मुझे तो लगता है आपने तो भारत रत्न कहना चाहिए था कि अल्ताफ बुखारी को भारत रत्न दे दें। क्यों? उसने तो, देखिए, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला 22 साल के बाद इंदिरा गांधी वापस लाई उनको अरेस्ट करके। 22 साल वो आवारागर्दी, उन्होंने खुद कहा मैं आवारागर्दी में था, तो उनको चीफ मिनिस्ट्रियल पोस्ट देके वापस लाई ना इंदिरा गांधी। हिस्ट्री है। जी जी। हमने तो 37 साल बाद आपको लोग वापस लाई जिन्होंने बंदूक उठाया था और कुछ नहीं देना पड़ा। आपने एक देहला नहीं दिया, उल्टा वो हिंदुस्तान की सालमियत और कॉन्स्टिट्यूशन पे यकीन करते हैं। तो वी शुड बी हैप्पी, ऑल ऑफ अस शुड बी हैप्पी। दे वर नॉट बोर्न मिलिटेंट्स, दे वर नेवर मिलिटेंट्स। आपने उनको पुश किया। 87 में उन्होंने चुनाव प्रक्रिया में हिस्सा लिया। They wanted a change in the governance system, like in any part of India. आप करते हो ना, बदलाते हो हुकूमतें। तो क्यों यहाँ जम्मू कश्मीर में आप नहीं बदलाने देते हो? Why do you want only your puppets to be ruling the state? तो ऐसा बात सच करूंगा फिर बोलोगे यार बोलते हो कंट्रोवर्शियल हो। यार ये तो मेरी पार्टी की देन है जम्मू कश्मीर के लोगों को भी। जो लोग कल तक बंदूक की भाषा बोलते थे, वो आज वोट की भाषा बोलते हैं। तो यही तो, इसे कहते हैं सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी। दिस इज नोन एज द बैटल ऑफ आइडियाज, द बैटल ऑफ आइडियाज। द डेमोक्रेटिक आइडिया है सक्सीडेड, शोरिश का आइडिया खत्म है, अमन, ये अमन है। तो ये तो मेरी कॉन्ट्रीब्यूशन है 5 साल। दिस इज माई नैरेटिव विच इज वर्किंग। हमने लोगों का कहा हमारा मुकद्दर हिंदुस्तान के साथ जुड़ा है 47 में। ठीक है, बहुत गाँव दिए दिल्ली ने, लेकिन दिल्ली ने घाव दिए, बहुत घाव दिए, लेकिन मदावा इस्लामाबाद में नहीं है, वॉशिंगटन में नहीं है, लंदन में नहीं है, दिल्ली में ही है। ऑल सॉल्यूशंस लाई इन दिल्ली, दे डोंट लाई इन इस्लामाबाद, दे डोंट लाई इन लंदन, दे डोंट लाई इन। सो डू यू थिंक आई एम रॉन्ग देयर? आई एम राइट, आई नो इट। आई कैन कन्विंस द लीडरशिप ऑफ माई कंट्री दैट व्हाट इज गुड फॉर द नेशन इज गुड फॉर कश्मीर. What is good for Kashmir is good for India. We're all Indians. We have equal rights. We have the same rights, the same constitution. It provides same rights to you, to me, both. I'm no less Indian than you. बात करने की है ना। अगर बात नहीं करोगे, क्योंकि मैं प्रोडक्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट हूं नहीं, मेरी पार्टी को क्या होगा? मैं इख्तियार में नहीं आऊंगा। अल्ताफ बुखारी तो अल्ताफ बुखारी रहेगा, अपना घर, अपनी गाड़ी, अपना पैसा। और जब सिक्योरिटी रिस्क और होगा तो आज़ाद भी हो जाऊंगा, फिर आपके साथ लाल चौक में घूमूंगा। मैं तो बचपन इसी लाल चौक में टहलता था, घूमता था, मस्ती करता था, जैसे हर एक यंगस्टर करता है। तो ऐसा तो
आई एम प्राउड कि मैंने अपने लोगों के लिए कुछ किया, तब जब कोई भी सियासतदान सामने नहीं आया। अब मुझे बताओ, घर को आग लगती है, फायर ब्रिगेड की उस वक्त जरूरत होती है कि आग बुझने के बाद? आग लगे में ही, और क्या। तो मुझे बताओ, अगर मैंने 2019 में फायर ब्रिगेड का काम किया तो मुझे क्यों आप इल्जामों के कटोरे में खड़े करते हो? ये तो मेरे विरोधी डरते मेरे सच से हैं। अच्छा, मैं सच बोलता हूं, या हमको क्या, मैं इलेक्शन लड़ रहा हूं, अल्लाह करे जीत जाऊं, और इंशाल्लाह लगता है जीत भी जाऊंगा, ना भी जीत जाऊं तो अल्ताफ बुखारी तो अल्ताफ बुखारी है ना। ये तो किसी खानदान की पार्टी नहीं चला रहा ना। कल यहां कोई भी गुलाम अहमद बनेगा, सोमनाथ बनेगा, हरविंदर सिंह बनेगा, एनीबॉडी। मेरा दूसरा टर्म चल रहा है, दिस इज माई लास्ट टर्म। मैंने कॉन्स्टिट्यूशन ही ऐसा बनाया, जिंदगी में 2 बार ही कोई सदर बन सकता है पार्टी का, 2 टर्म्स मैक्सिमम। क्यों? यहां हमको खानदानों ने लूटा, और साथ आप दिल्ली वालों ने लूटा। क्यों? आप लोगों ने इन खानदानों को साथ दिया। यू नेवर अलाउड डेमोक्रेसी हियर। यू वांटेड अ कंट्रोल्ड डेमोक्रेसी। जो आपके दोस्त हैं उनको ही यहां आप उन्हीं 2 खानदानों में, इट वाज अ सीसॉ। एनसीओ पीडीपी अलाउ कांग्रेसी कौन सी सही है? कहते हैं ना कांग्रेसी बड़े अच्छे हैं। दे आर ऑल द सेम। एनीथिंग व्हेन इट कम्स टू इवन एंटी मुस्लिम, कांग्रेस इज इक्वली एंटी मुस्लिम एज बीजेपी इज। आज देखो ना हिमाचल में मस्जिदें कैसे जल रही हैं, तो कांग्रेस रूल्ड स्टेट है ना। ये तो रोज कहते हैं ना बीजेपी जलाती है, तो भैया वहां तो तुम हो। क्यों? अब वो भी वही करते हैं कि माइनॉरिटीज को टारगेट करके शायद मेजॉरिटी का वोट मिलेगा, लीस्ट नोइंग द मेजॉरिटी ऑफ इंडियंस आर सेक्युलर, दे आर नॉट कम्युनल। तो आप बीजेपी की भी इसी लाइन पे आलोचना करेंगे? बिल्कुल करता हूं मैं, बिल्कुल कहता हूं, क्यों नहीं करूंगा। क्योंकि देखिए साहब, बीजेपी वाले कहते हैं हम अजान नहीं होने देंगे। भाई तुम कौन होते हो अजान नहीं होने दोगे? क्या मंदिर की घंटी बंद कर सकते हो? जब मंदिर की घंटी बंद नहीं कर सकते हो तो अजान कैसे बंद करोगे? और तो कौन सा हक है? कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है मेरा मजहब। मैं अपना मजहब, मेरा क्या मजहब है, मुझे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है उस पर। तो ये बुलडोजर लोग के लिए कि जहां मुसलमान देखा बुलडोजर चलाओ उस पर, क्या है ये? कौन सी? आपको नरेंद्र मोदी कैसे प्राइम मिनिस्टर लगते हैं? हिंदुस्तान के लिए बहुत अच्छे प्राइम मिनिस्टर। अच्छे प्राइम मिनिस्टर हिंदुस्तान के लिए। जम्मू कश्मीर के लिए कितने मैं मानता हूं, अगर 2019 से वो डायरेक्टली रूल कर रहे हैं यहाँ, सेंट्रल रूल है, एक हिसाब से हमारे सब चीफ मिनिस्टर से अच्छे निकले। क्यों? एक भी बंदा नहीं मरा तब से। मैं तो इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन लॉस देखूंगा ना। जो भी हमारे चीफ मिनिस्टर 96 से रहे, सभी के दौर में आप लिस्ट निकालो कितने लोग मरते थे। तो अगर आप ये कह रहे हैं कि जो राष्ट्रपति शासन और एलजी का एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा था यहाँ पे 19 से 370 के एब्रोगेशन, लॉ एंड ऑर्डर के मसले में, ओनली लॉ एंड ऑर्डर के मसले, ह्यूमन लाइव्स, हाँ, बाकी नहीं। बाकी तो ये क्या है, यूपी बिहार से लाए हो, इनको क्या पता है? इन्होंने तो रेत ठेकेदार भी वहीं से लाए, इन्होंने पकवान वाले भी वहीं से लाए, इन्होंने तो हमारे रिसोर्सेस लूट लिए। ये क्या है? ये क्या जानते हैं? ये तो वाइस रॉयज हैं यहाँ। कौन? सब लोग जो दिल्ली से आता है वो वाइस रॉय, अफसर जो भी आया, एलजी साहब आए, सब ये सब वाइस रॉयज हैं। वाइस रॉय हैं ये तो वाइस रॉयज हैं ये तो। और ये लोग यूपी बिहार के लोगों से काम करवा रहे हैं ज्यादा। बिजनेस ही सब उन्हीं को है, शराब के ठेके उन्हीं को, रेत के ठेके। हमें रेत जो 500 रुपए में ट्राली मिलती थी आज 3000 रुपए में मिलती है इनकी वजह से। तो छोड़ो ना, अब इंसान क्या कहे यार, कितने लोगों का कहेगा। मैं इसलिए इतना ये सवाल इसलिए थोड़ा सा खोद के पूछ रहा था ना अल्ताफ जी, क्योंकि बीजेपी का सहयोगी होने का इल्जाम बड़ा साल 2 साल से आप पे बड़ा मुखर तौर पे लग रहा है। और साल 2 साल क्या 5 साल 6 साल मान लीजिए, मैं आपको बताऊंगा। एक तुर्रा जोड़ दूं फिर आप जवाब दे दीजिए। साल 2024 के लोकसभा चुनाव में आपके चुनाव में बीजेपी का जो आपको एक कथित सहयोग मिलता है,
उससे बड़ी चर्चा आम हो जाती है। साल 2024 ये लोकसभा चुनाव की सब मेरे पॉलिटिकल लाइफ की सबसे बड़ी गलती थी जो 2024 में हमने राजौरी में इन्होंने सपोर्ट ऑफर किया, हमने एक्सेप्ट किया, क्योंकि ये लड़ नहीं रहे थे। हाँ, इन्होंने पहाड़ियों को वो रिजर्वेशन दी थी, 4.25 लाख पहाड़ी थे, तो हमने सोचा शायद वो मुसलमान है तो हम इसका फायदा उठाएंगे। चलो, और वोट भी नहीं मिला और लोगों ने हमें नकारा, इस तरह नकारा। अल्ताफ बुखारी जो इनकी डार्लिंग था एकदम से विलन बन गया उनकी आंखों में। हमने सबक सीखा, हमने कहा जनाब ना हम किसी को सपोर्ट देंगे ना हम किसी से सपोर्ट लेंगे, और हम किसी से ना इस वक्त सपोर्ट ले रहे हैं ना किसी को देंगे। चुनाव के बाद अपने लोगों के पास वापस जाएंगे, महापंचायत करेंगे, नई सरकार में महापंचायत करेंगे, देखेंगे क्या करना है यहाँ। नई सरकार में क्या रोल रहेगा आपका? नई सरकार में हमारा क्या रोल होगा भैया, हम तो चाहते क्या है? हम तो छोटे से ये हम तो स्टेटहुड अपने वापस चाहते हैं। हम तो जो हमें एमनेस्टी देगा हम उसको सपोर्ट करेंगे, जो मेरे बच्चों को एमनेस्टी देगा हम तो बिल्कुल सपोर्ट करेंगे। हमें क्या है, जो हमारे लोगों को फ्री बिजली दे देगा, जो हमने अपने मैनिफेस्टो में कहा, हम उसको सपोर्ट कर देंगे। हमको कोई आपत्ति नहीं है इसमें। जो यहाँ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, लोकल स्थानीय अफसरों को हमारे सेक्रेटरीट में डीसी एसपी पोस्टों पे लगाएगा, हम उसको सपोर्ट करेंगे। जो हमारे विधवाओं को 5,000 रुपया पेंशन करेगा, 1,000 पैसे, वो जो हमारा मैनिफेस्टो, मेरे कहने का मतलब है, जो मुझे कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी देगा कि जो आपने जमीनों और इसका बचाव का ऑर्डर लाया है, इसको कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी देगा, हम उसको सपोर्ट करेंगे। आप कोई रोल चाहते हैं अपने लिए, कोई मंत्रालय? कोई भी अल्ताफ बुखारी अपने लिए नौकरी, अल्ताफ बुखारी अब नहीं करता किसी की नौकरी, एक ही आदमी की वो उस वक्त था मुफ्ती मोहम्मद सईद। ही वॉज लाइक अ फादर, उसकी नौकरी की। अब नौकरी का मान नहीं है। अब हम चाबी अपने हाथ में रखेंगे, बाकी सब करें। मुझे एमनेस्टी दे दे, मैं तो दूसरे दिन हाथ जोड़ के सलाम करूंगा, जनाब बस मेरे बच्चों को एमनेस्टी मिल गई, उनके पासपोर्ट खुल गए, उनको रिहा किया, आज पकड़ दकड़ बांध हो गई, तो मुझे तो और कुछ नहीं चाहिए। मेरा इलेक्शन ही पूरा उसी काम के लिए है। बाकी रोड सड़क सब बनाएंगे, ये क्या है, ये कौन नहीं बनाएगा। हाँ, स्टेटहुड तो देनी पड़ेगी दिल्ली को, और वही स्टेटहुड जो हमारी थी, जिसमें हम सब पावर्स हमारे पास, ये नहीं चलेगा दिल्ली वाली, ये हम नहीं मानने वाले। चलिए, आखिरी स्टेटमेंट है आपका कल का जो बड़ा वायरल हो रहा है, उस पर मैं एक सफाई ले लेता हूँ। सफाई क्या, उस पर जान लूँ आपने ऐसा क्यों कहा कि इन लोगों ने, आपका वर्जन था कि इन लोगों ने यानी एनसी और पीडीपी ने जम्मू कश्मीर को दिल्ली में प्लेट में सजा के दे दिया। दे ऑफर्ड जेएनके टू दिल्ली। इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है अल्ताफ जी? देखिए साहब, 1947 में ये मुल्क आजाद होता है ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन पीपल हैड टू टेक अ डिसीजन। राजवाड़ों को डिसीजन लेना था। हम मुस्लिम अक्सरियती रियासत थे, हमारा डिसीजन कुछ और होना चाहिए था। लॉजिकली लीडर ने लिया, लोगों ने हाँ की। मैं भी उन लोगों में, मैं पैदा नहीं हुआ था, लेकिन ठीक है, हाँ, कौम का डिसीजन हो गया, लोगों ने हाँ की। तो हमारे साथ दिल्ली कैसे आज नकार सकती है उन चीजों को? नेशंस डोंट गो बैक इन देयर कमिटमेंट्स। हमको दिल्ली ने कभी फर्स्ट क्लास सिटीजन समझा ही नहीं हिंदुस्तानी। दे विल हैव टू टेक अस एज इक्वल सिटीजन्स। जो पंजाबी को हक है वही हमें हक है। मेरे बच्चे को भी वही राइट्स मिलने चाहिए, उसको कहीं पकड़ने नहीं चाहिए। क्यों पकड़ेंगे उसको? Why should he be caught just because he is a Kashmiri? You will have to trust us. We trust you in spite of what you have done with us. So Delhi treats Kashmiri people as second class citizen. It has. Whoever has been in government. It has, yes. Congress. Whoever क्यों? सीधा बोलो मेरे भाई, कांग्रेसी। Okay. ज्यादा तो बड़े गद्दार कांग्रेसी, छोटे गद्दार बीजेपी वाले। ये तो अब इन्हीं 10 सालों से है। और इन्होंने तो सब ने मिलके देखिए, हमको भारत का हिस्सा पूरा बनने में अगर किसी ने शकावर हमें किया तो वो इन्हीं रूलर्स ने, बिकॉज इट सूटेड देम देयर। हमें तो कोई आपने जबरदस्ती आके कब्जा तो नहीं किया था ना। यू हैड नॉट फोर्सफुली कम इनटू एंड
conquered us. We had on our will opted to be a part of this democratic country. But जिस डेमोक्रेसी के लिए हमने किया था वो डेमोक्रेसी ही नहीं दी हमको, अपने ऑटोक्रेसी हमें दे दी। तो मेरे भाई आखिरी रिक्वेस्ट आपसे हाथ जोड़ के अपने लोगों को हिंदुस्तान में समझाओ, कश्मीरियों के साथ खड़े हो जाओ डेमोक्रेसी देने में, बाकी और कुछ नहीं। और हम उतने ही वफादार हैं इस मुल्क के जितना कोई और हिंदुस्तानी है। थैंक यू। तो ये अल्ताफ बुखारी थे। बातचीत पे अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। बातचीत को अपने अपने लेंस की से देखने की छूट आप सभी को है। देखिए, समझिए, अपनी राय बनाइए। ललन टॉप देखते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।